तो अब हम पार्ट 3 में जब बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन की, जो थोड़ा बहुत मार्केट प्राइस पे भी बेस्ड है। ठीक है, कहने का ये मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन को सिंपली समझिएगा। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज इतना, मतलब हमने एक आर्टिकल को कितने में बेचा, 642.60 पैसे में। ठीक है, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। हम सभी जानते हैं कि जब भी डिस्काउंट देने की बात आएगी तो किस पे देंगे, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आप तो चाहो तो यार आप तो इसका वो निकाल लो, सक्सेसिव निकालने का तरीका क्या होता है, तो माइनस क्या होता है, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और डिवाइड बाई 100। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो माइनस आपने 15 और माइनस 10 और प्लस 15 इंटू 10 बाई 100। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ -25 आएगा, प्लस यहाँ रहा, प्लस कितना रहा, ये इससे कट जाएगा तो ये 1.5, तो 25 ये आ गया, 25 से 1 गया 24, तो कितना हो जाएगा 23.5। तो ये हमारा परसेंट, और ये किस पे डिस्काउंट दिया जाएगा, ये हमारा दिया सकता है एमपी पे। ठीक है, तो एमपी पे अगर हम डिस्काउंट देंगे कितने का देंगे, 23 का, तो कितना बच जाएगा हमारा 87.5, 86.5, 86.5 बचेगा, सॉरी हमारा 76.5 बचेगा, 76.5 बचेगा, और जो हमारा एसपी हो जाएगा। पर उससे अच्छे से ये तो करने का एक अलग तरीका है। ठीक है, बट सबसे करना कैसे है हमें, तो हमने लिखा एमपी। ठीक है, एमपी को डिस्काउंट दिया पहले 15%, तो बच कितना गया इसके पास 85/100। ओके, फिर उसने 10% डिस्काउंट दिया तो कितना बच जाएगा, तो 10 दे देगा तो कितना बच जाएगा 90/100। ठीक है, और इसकल टू, और उसके बाद ये जब इतना डिस्काउंट देने के बाद हम बेच रहे हैं ना, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 642.60। अगर यहाँ से ये हम हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक 100 को आप इससे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको इससे काट दो। ठीक है, यहाँ तक तो आप सिंपली कर सकते हैं। अब आराम से काट लेते हैं, 9 से काटने की कोशिश करते हैं, तो 9 से काटेंगे इसको, तो 9 सत्ते 63। ठीक है, और फिर एक चल जाएगा तो एक, और फिर कितना बच जाएगा 3, तो 9 चौक 36, तो मतलब 9140 इतना आ जाएगा। ठीक है, आप 5 से काट सकते हैं इसे, तो आप यहाँ से आराम से 5 से काटें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये सिंपली हो जाएगा 1 और 3 7, 17 हो जाएगा। ठीक है, और 17 को फिर हम इसको काट लेते हैं आराम से 5 से, तो कितना हो जाएगा, 1 2 गया 4। ठीक है, और 4 1 गया, तो हमारा फिर 2 और 8। ठीक है, अब इसको और हमारा कट रहा है, तो 17 का देख 17 से कट रहा है, तो अब देख लीजिए आराम से, तो हमारा एमपी का क्या हो जाना चाहिए 14 इतना। ठीक है, इंटू 10 और डिवाइड बाई हमारा नीचे आ जाएगा कितना 9, हमारा कुछ नहीं, नीचे सिर्फ 17 आएगा। ठीक है, 17 का हम काटना चाहें तो 17 से हम आराम से इसे काट सकते हैं, 17 का 17, तो ये हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स में। ठीक है, ठीक कैसे, तो 17 को आप आराम से देख सकते हैं 68 56 और 5 8 5 13, तो आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा कि 9 और 10 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने सीधा सीधी ऐसे कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है, कि सीधे देखना नहीं 9 पे नहीं 8 पे आ रहा है, और टेबल याद है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा इसमें से, 4 2 6, 6 बटेगा तो 7 चौक 28, तो 4, और ठीक है 10 है ही, तो हमारा एमपी कितना हो जाएगा 840। ठीक है, तो हमारा ये पहला आंसर हो जाएगा 840। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया, 2 आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज इतना ईच, द सेलर गेन्स 18% एंड द लॉस इतना। ठीक है, ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों अलग हो तो थोड़ा डिफिकल्ट तो बन जाता है। ठीक है, तो पहला मान लेते हैं एक आर्टिकल का, तो हम उसको मान लेते हैं CP1। CP1 की प्राइस क्या होगी, तो ये SP था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, मतलब ये हो गया 118% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 118% 10384, यही हो सकता है ना, तो 100% ही हमारा CP है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम सिंपली 10384 और डिवाइड बाई
118। अगर 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 59 और यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 5192। अब ये तो 10 बार में 590 बहुत ज़्यादा, आधा करेंगे तो 9 में भी नहीं जाएगा, 8 पे जा सकता है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, ठीक है। तो इससे करेंगे 8 से, तो यहाँ पे क्या कर ले 8 से फटाक से कर लेंगे, 8 9 72 का 2 और 7 और 55 40 और 7 47। तो बच कितना जा रहा है 8 और 20 28, 28 और 20, 28 और 20 कितना हो जा रहा है हमारा, सॉरी 28 और 20 48, 48 में 47, तो 47 बच जा रहा है, ठीक है। 4 क्या बच जा रहा है हमारा 472, ठीक है। और 472 कितने बार में आया था 8 बार में, तो फिर ये कटेगा तो यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, बचने का 47 इतना आ रहा था, इतना आ गया। और 100% किया था तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपली जो हमारा CP1 आएगा, जो CP1 यहाँ पे आया वो कितना आया, वो आ गया हमारा 8800, ठीक है। अब निकालते हैं CP2, ठीक है। CP2 कितना होगा हमारा, ठीक है। CP2 का जो CP ये निकाल लिया, SP हमें ये पता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, तो वही तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमने इतना कितना माइनस हो जाएगा, तो हम इसको आराम से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा इतना इतना इतना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट जो होगा 1584। यहाँ छोटा हो गया थोड़ा सा, तो इधर लिख देते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया, जो प्रॉफिट हुआ हमारा वो हो गया SP कितना था 10384 और माइनस 8800, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 1584, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम CP2। CP2 क्या था हमारा, लॉस हुआ है। तो पहले 100% था CP का दाम, ठीक है, कुछ तो कुछ होगा अपना 100% जो भी होगा, तो हम माइनस कर दिए, तो 10384 और ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 88, क्यों, क्योंकि ये 100% था और लॉस हो गया 12% का, तो 80 तो बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 11 से काट लेंगे, ठीक है। तो 11 से काटेंगे तो ये टका अब कटेगा ही, ठीक है। ये ऑब्वियसली रखिए कि अगर ऐसा नंबर है तो कटेगा ही, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बिना कटने वाला वैल्यू डाल देगा, फिर तो बच्चा सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये पहला कितना हो जाएगा हमारा 9, हमारा ये 99, हाँ ये हमारा 9 टाइम में जाएगा, और फिर इसको 99 हो गया, 4 बच गया तो फिर 4 जाएगा, और फिर 4 बच गया तो फिर 4 जाएगा, ठीक है। और ये कटेगा हमारा, तो 1 बाय में और 4 एक बार में और 88 64, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, और 100% है तो हम 2 जीरो दे देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा इसका, ठीक है। और इसका वो क्या था SP क्या था, तो हमारा 10384, ये हम कौन सा निकाल रहे हैं लॉस परसेंट का, ठीक है। तो हमारा ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 10 में से 4 गया 10 में से 10384, ठीक है। हाँ 10 में से 4 गया तो 6 हो गया हमारा, यहाँ पे कितना 9, 9 में से 8 गया 1 हो गया, और 7 में से 3 गया 4 हो गया, यहाँ पे कहानी समाप्त है, 0 हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। तो हमारा ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सॉरी यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, ये कटेगा, ठीक है। तो हमारा इतना प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया इतना लॉस हुआ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 1584 और लॉस कितना हो गया हमारा 1416, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा ये 14 में से 6 गया तो 8, और 7 में से 6 1 गया 6, और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 168 हमारा आंसर, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देगा तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है CGL 2018 का, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 आर्टिकल सोल्व फॉर, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन को मैंने करवा दिया, दोबारा आप फटाफट करिए, ठीक है, कोई टाइम लगने वाली बात नहीं है।
2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर रुपीज इतना ईच, 1 सेलर गेन इतना परसेंट अनिल। तो सीधा सीधी बात है, हमने अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कैसे? तो सीपी है तो एसपी को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाई कितना कर लेंगे हमारा, तो सिंपली हमारा कितना हो जाएगा, ये 15%, तो ये नीचे कितना हो जाएगा 85, ठीक है, और इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा CP1 का वैल्यू। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने गलती कर दिया है, गलती ये किया है कि ये गेन है, ठीक है, तो 115% हो जाएगा हमारा, 115 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लॉस में हम माइनस करते हैं और गेन में हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम काटना चाहें तो इसे काट लेते हैं, 2 और 0, ये कितना हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, ये कट जाएगा इससे 4 बार में, 4 बार में कटे कितना होगा, चरतिया 12, 92 और 80 बच जाएगा, तो मतलब 3 बार और बचेगा और फिर 80 बचेगा, 80, 3 3 9 9, 1 बचेगा इतना, तो 5 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा हमारा 10 3 दूनी 6 7 870। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 817। ठीक है, तो हम प्रॉफिट लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आराम से लिखना चाहें तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हमारा ये कितना 10005 माइनस 870, तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे यहाँ पे, सिंपली देख सकते हैं 1305। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे CP2 निकालेंगे। ठीक है, CP2 ऐसे निकाल, अगर कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा हो कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहा तो हम देख लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधी बात है, 100% हमने मान लिया CP को। ठीक है, मान लिया लॉस हो गया 13%, तो माइनस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस होता। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास 87%। ठीक है, तो 87%, तो 87% जो बचा वो क्या है हमारा SP है, और SP की वैल्यू क्या दे रखी है 10005। ठीक है, तो हम 100% कैसे निकालेंगे, ये हम CP2 निकाल रहे हैं। ठीक है, 100% कैसे निकालेंगे, तो 10005 बाई 87। ठीक है, ये हमारा 7 और 5 15, तो मालूम चल गया 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 9। ठीक है, यहाँ से कटेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 29 को आप काट सकते हैं, 29 का टेबल 29 1 जब 4 बचेगा तो यहाँ काटोगे। ठीक है, एक बार में कटोगे तो 4 आ गया, फिर 43 फिर 3 बार में ही जाएगा, एक बार में जाएगा, और ये हमारा 1 टाइम्स गया, फिर हमारा 5 और 0। ठीक है, सिंपली ये हमारा क्या हो गया, और हम ये 100 हमने लिया नहीं था तो इसलिए हमारा 1111, और हम 100 यहाँ परसेंट का मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो यहाँ करेंगे तो 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या, सॉरी इसका लॉस बनेगा ना, लॉस क्या होगा, लॉस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 10005 और माइनस 11500। ठीक है, हमने 1 0 ज़्यादा लिख दिया है कहीं से, ठीक है, गलती से लिखा गया होगा। और हमारा ये बचने के बाद कितना हो रहा है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं 1495, ये हो रहा है लॉस, यहाँ हो रहा है प्रॉफिट, तो ओवरऑल दिख रहा लॉस ही हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है हमारा, आप क्लियरली देख सकते हैं 190 का लॉस हो रहा है। ठीक है, 190 का लॉस हो रहा है। अब CP कितना होगा, तो CP हमारा ये वाला और ये, सॉरी ये वाला आगे, हाँ ये वाला और ये वाला, क्योंकि CP1 और CP2 तो यही है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 900 और हमारा 2200, 2200। ठीक है, हमारा जो हो जाएगा पूरा जो CP हो जाएगा 2200, 2200। ठीक है, और इंटू 100, आप क्लियरली इसको देख सकते हैं, ये कट जाएगा। ठीक है, और ये कितनी बार में आएगा, तो 1 पॉइंट से कम ही आएगा, कि ये डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारा 1 पॉइंट से एक तो गेन दिख रहा है, एक लॉस दिख रहा है, हमें हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्लियरली किस पे टिक मारेंगे, 0.94% पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या बोल रहा है, द आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज इतना। ठीक है, हमने आर्टिकल कितने बेचा, इतने में, वो सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया था। आफ्टर सक्सेसिव इतना %। ठीक है, व्हाट इज द मार्क प्राइस, मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है पहले भी। ठीक है, सिंपली क्या करना है, हमें क्या करना था, MP × ठीक है,
अब हमें इसे क्या घटाना है, तो पहले डिस्काउंट दिया हमने, तो बचा कितना हमारे पास 7/10। क्यों? क्योंकि हम 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, और ये 0 0 कट जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 10 में से 3 गया तो 7/10। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या करना है कि एमपी को इतना कर दिया हमने, अब क्या हो रहा है, फिर से घटा, तो इस बार कितना है 85/100। और और इतना होने के बाद क्या हो रहा है, हम तो सामान बेचेंगे ही, इतना होने के बाद सामान तो बिकेगा ही नहीं। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, जब 100 आएगा तो 1 0 इसको जाएगा और 1 0 ये चला जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 और 7। ठीक है, और नीचे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 और 0। ठीक है, अब इसको काटेंगे 17 का 17 51 51, हाँ तो इस 17 से कट जाएगा आराम से, यहाँ से काट के देखते हैं तो 17 2 17 51। ठीक है, और ये कितना हो गया 3, और 3 जाएगा 17 दूनी 34, फिर 3 गया 17 दूनी 34, और बस इतना हो गया। ठीक है, तो एमपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई 322 इंटू 20 डिवाइड बाई 7। इसको काटेंगे 70 21 7 चौक 28, फिर 4 बच गया तो 7 छक 42, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी मेरा 4 दूनी 8 और 9, तो 920 रुपया एमपी है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपको सीधा सीधी है, ठीक है, तो आप एसपी भी कर सकते हैं, बट सिंपली ऐसे निकाले सबसे बेस्ट है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोला, एन आर्टिकल इज सोल्ड रुपीज इतना, ठीक है, और रुपीज आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना एंड इतना %। ठीक है, हमारा क्या हो गया कि सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, एक 25 का मिल रहा है और एक एक्स का मिल रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लिया हमने कि 720 था। ठीक है, ये क्या हमारा एसपी था 720। ठीक है, अब कहने का मतलब है, और मार्क प्राइस कितना था, ये आरटी सोल्ड 612, और एमपी कितना दिया हुआ था हमारे पास, ये 960, ये दो चीज दिया हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो होता है डिफरेंस वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, कितना 960 दिया हुआ, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो चीज क्या होता है वो होता है हमारा वो डिस्काउंट। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब सारे फैकल्टी ना अपने अपने तरीके से कराते हैं इस क्वेश्चन को, मैं अपने तरीके से कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट मेथड। हमने एसपी यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, हमने एमपी मार्क प्राइस भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, बोला 25%, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, पहले डिस्काउंट तुम्हारा किस पे मिलेगा, पहले डिस्काउंट तुम पे इन पे मिलेगा, तो पहला जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो गया 25% ऑफ दिस, मतलब 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा हमारा 960 का 240 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया, तो उसके बाद जब डिस्काउंट देने का प्राइस कितना बचा 720 रुपया, 960 में से इतना हम डिस्काउंट दे दिए तो इतना बचा, हमने बेचा कितना में 612 रुपये में, तो कितना रुपया मुझे और डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना 108 रुपया और देना पड़ेगा, कितने में से 720 पे। क्यों? क्योंकि हमारा यही तो एमपी है, इसके लिए इसको इस डाटा के लिए एमपी तो यही बन गया ना, और इंटू 100। ठीक है, ये कटेगा इससे, और 9 8 72 और 1 और 2। ठीक है, काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये कटेगा इससे 5, मतलब सिंपली 3 इंटू 5 इक्वल टू 15%। ठीक है, 2 आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 962 रुपीज एच। ठीक है, अब कहने का मतलब है गेन 30%। ठीक है, तो अब उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे क्या CP1 हम लिखेंगे 962 भाई, अभी तक तो आप लोग सीख चुके हो, गेन है तो 130 इंटू 100, ये हमारा CP का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको काटना है तो इसको 0 से काट दीजिए, 13 का 13 26 13 65 13 से 78 13 7 91 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा और फिर 4 13 52, तो 5 हो जाएगा 13 52। ठीक है, ये हमारा हो गया 740। ठीक है, तो हमारा इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 962 माइनस 740, क्योंकि एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है,
तो प्रॉफिट हमारा इजीली आप देख रहे हैं कि 8 बन रहे हैं। एक मिनट, प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 में से सॉरी यहाँ तो 2 बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 6 हो गया, 6 में से 4 गया, ये भी 2 बच जाएगा, 9 में से 2 गया, ये भी 2 बच गया, ठीक है। अब बात करते हैं CP2 की, ठीक है। CP2 क्या है, 962। अब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 26 का लॉस हो रहा था, कितना नीचे बचेगा, 74 और इंटू 100, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आप किससे काटें, आप 2 से पहले काट देते हैं, तो 3 और 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 481, ठीक है। फिर आप इसको 37 हो जाएगा हमारा, और फिर उसके बाद 13 इससे कटेगा, 7 3 10, नहीं डायरेक्ट काट के देखें तो हमारा ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो ये एक बार में आएगा, 37, तो 11 37, तो कितना बच जाएगा, 11 11 1 1 1 7 21, तो 3 बार में, ठीक है। तो ये हमारा 1300, तो ये कितना आ गया, 1300। तो इसका लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस कैसे निकालते हैं, इसमें से माइनस 962, ठीक है। तो 962 लॉस हो जाएगा हमारा, मतलब ये हो जाएगा 833, ये हमारा लॉस हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो हमारा लॉस ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। लॉस ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमारा कहानी गेन वाली तो होने से रही, अब जो होगी कहानी लॉस पे होगी, ठीक है। तो लॉस पे हो रहा है, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है हमारा लॉस में, तो 116 का हो रहा है, 116, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 116 हो जा रहा है। और टोटल हम क्या डालेंगे, CP, तो CP क्या हो जा रहा है, एक ये था, मतलब 2040, ठीक है। तो 2040 हमारा CP हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। 1 0 तो इसको दे दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद अपना काट लो, तो फिर हम 2 से काटेंगे तो 5 और 8, और यहाँ काटेंगे 102, फिर हम 2 से काटेंगे तो 51, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और 9 29, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 290/51। तो ये क्या हमारा 5, तो ये क्या यहाँ पहुँच पाएगा कभी, सॉरी 6 पे पहुँच पाएगा कभी, पहुँच ही नहीं सकता है। वो 5 पे ही आधा पहुँच सकता है, 2.5 पॉइंट समथिंग पहुँचेगा, 6 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 56 से 30, 300 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ये वैलिड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 51.7, ठीक है, 50.7। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखने। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर रुपीज इतना, सेम क्वेश्चन करते जाओ और प्रभु के नाम लेकर, ठीक है। अब गेन कितना हुआ है 18%, और लॉस कितना हुआ, सारे क्वेश्चन CGL 2018 के हैं, ठीक है, ठीक है। एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, अब अपने आप को वीडियो को पॉज करो और एकदम धुआंधार बनाना सॉल्व स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कुछ क्या करना है, सबसे पहले लिख लो CP1 क्या हो जाएगा हमारा, तो 4956। बस कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा फास्ट होगी आप उतना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आराम से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 59, और इसको हो जाएगा हमारा 2478, ठीक है। 24 4 से और 4956 4956 हो गया हमारा, ठीक है। फिर ये कटेगा 59 हो गया, अब 59 का ये तो फिर वही कहानी हो जाएगा, तो 9 का 59, तो 5 9, तो ये कटेगा नहीं, तो इसका तो हो जाएगा 10 नहीं 5 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, तो 4, तो 4 और 9 2 18 42, तो हो जाएगा हमारा 4200, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4956 माइनस 4200, मतलब 756, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे क्या, CP2 में हम क्या कर सकते हैं सिंपली, तो हम आराम से वही करना है, 4956 प्रॉफिट कितना हुआ 16 का, तो बच कितना गया 84, तो 84 और इंटू 100, ठीक है। अब क्या कर 7 से कट रहा है 7 56, हाँ 7 49 और 0 7 56, और 1 और 7 दूनी 14, 12 5 12 6 72, 12 5 60,
108, 12 से भी कट रहा है, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 नंबर 108, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5900, ठीक है। तो इसका ये लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हम लिखो 5900 माइनस 4956, ठीक है। तो हमारा जो लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 5 गया 4 और 9, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट था। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और तो 8 8 1, ठीक है। अब और डिवाइड में दोनों का ऐड कर देंगे, किसका सीपी, इसका सीपी और इसका सीपी, तो कितना हो जाएगा 9 2 11 और 5 2 10, तो 10100 इंटू 100, ठीक है। तो ये दो इससे कट जाएगा, ठीक है। और इसे अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसे 100 मानेंगे तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आएगा क्या, एक्चुअली हो तो लॉस ही रहा है, ज़्यादा तो यही है। तो हमारा 1.8 मतलब 9, तो ये हो जाएगा हमारा 1.9 लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ दिस एंड इतना एंड इतना, मतलब क्या डिफरेंस होगा, मतलब कहने का मतलब है कि एक दुकान में गए तो ये डिस्काउंट भाई साहब दे रहे थे सिर्फ 30% का, दूसरा दुकान में गए तो वो बोला भैया हम डिस्काउंट तो देंगे आपको बस 25 प्लस 5% का, ठीक है। तो बोला ठीक है, तो बोला भैया कि अंतर क्या पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो पता है कि हमें -25 और -5 और यहाँ -30, ये तो कहानी हमारा बराबर है, ठीक है। और -25 इंटू 5/100 ये कैसे लिख दिए, तो मैंने सिखाया था ना सक्सेसिव निकालने का, -x -y और यहाँ +xy/100, वही कहानी यहाँ लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं, ये फॉर्मूला बस सक्सेसिव के लिए ही है, ठीक है। मतलब अगर पहली बार आपको x% का डिस्काउंट मिलता है, दूसरी बार y% का मिलता है, तो फॉर्मूला सीधे माइनस, क्योंकि ये डिस्काउंट मिल रहा है, फिर ये डिस्काउंट मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस और x/100 ये हो जाएगा, ठीक है। वही कहानी यहाँ है। तो ये 30 और ये 30 तो बराबर हो गया, तो जो डिफरेंस बनेगा इसका ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 5/4, ठीक है। और 5/4 ये क्या परसेंट, 5/4% ऑफ कितना का 2000 हो जाएगा, तो 2000 का हम कर लेंगे। तो ये दो नीचे जीरो आएगा तो ये 2 जीरो इसको शहीद कर देगा और ये 5 बनाएगा, तो कितना होगा 5 इंटू 5 25, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि एक आदमी डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहा है इतना और दूसरे ने बोला कि नहीं हम 2 बार में देंगे आपको 25 और 5 करके, ठीक है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना और आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना और इतना। आप चाहो डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल लो, ठीक है। और डायरेक्ट सक्सेसिव नहीं निकालना तो मेथड पता ही है आपको, ठीक है। पर हमने उससे डायरेक्ट कर लिया है, तो इसे हम डायरेक्ट सक्सेसिव निकाले कर ले या ऐसे ही कर ले, वैसे ही करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने क्या कर लिया, MP इंटू पहला डिस्काउंट दिया तो 100 पे 15% मतलब 50 ही बच गया, अगला में दिया तो 100 पे कितना बच गया 90 बच गया, और बाकी कितना हो गया 65, सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये अगर ये हमने उल्टा लिख दिया, हाँ कितना हो गया हमारा, हमने दिया 85/100 और ये कितना हो जाएगा हमारा 85/100 सोल्ड फॉर रुपीज इतना। एक मिनट, MP है ना, तो MP, तो हमने MP ले लिया, ठीक है। और MP को अगर हम पहली बार डिस्काउंट दिए 15% तो कितना बच गया 85/100, फिर एक बार और डिस्काउंट दे कितने 10 का 90/100 इक्वल टू 657.90, ठीक है। ये हम आराम से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा MP कितना हो जाएगा, हमने 657 और ये 2 जीरो इधर भेज दिया हमने, तो ये 9 जीरो हो गया और डिवाइड बाई 9/85, इसको डालते हैं 9 सत्ते 63, 2 गया 9 3 27, 1 और 0, ठीक है। 5 से काटेंगे 1 और 7, 5 से काटेंगे 1 4 6 2, ठीक है।
17 का 17 से 14 17 51, तो 17 ये 8 बार में जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी किया था, तो ये हमारा 8 बार में आराम से, क्योंकि ये 9 10 बार में जाएगा नहीं, 9 बार में जा सकता है नहीं, 8 बार में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7×6 = 42, हाँ, तो 68 56 56 और का 5 8 5 13, 68 56 8 5 13, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 और 10 गया, 10 गया तो 7 चौक 28, 7 और चौक 28, 7×6 = 42, 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 86, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा 86 और एक 0, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है हमारा, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर रुपीज इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या खासियत है ना, इसका गेन भी 25% है, लॉस भी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपली आपका लॉस और गेन पूछा हो तो हम क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है 23%, इसका आप स्क्वायर करें, कितना हो जाएगा 529 डिवाइड बाई 100, क्या हो गया 5.29%। ये हमारा क्या हो जा रहा है, हमेशा लॉस होगा। अगर सेम गेन और सेम लॉस हो रहा है तो इसका हमेशा, अगर हमारा सेम परसेंट, कंसेप्ट याद रखिएगा, सेम परसेंट, इसमें अगर लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आपको देगा वो आपको ऑलवेज लॉस परसेंट देगा, और किसका देगा, तो उसका स्क्वायर देगा, ठीक है। लॉस हो या प्रॉफिट दोनों सेम ही है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके देगा, ठीक है। कहानी कहाँ से आई सर, ये जरा बता दें, ठीक है। ये कहानी कहाँ से आई, -23, ठीक है, +23 और -23 इंटू 23/100, इस मेथड से ये आया, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाता है 529, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 529%। आप बस इतना याद रखें कि जब भी दिया हो ये डाटा जो सेम हो, जो हो, तो सीधे एक्स स्क्वायर कर ले, बस कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कुछ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे।